ही तो थे, स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आज आपकी उपस्थिति में आपने हम एक को लेकर आया प्रभु, आपके प्यार में डूबकर प्रभु जी हालेलुया तैरने के लिए हम एक को और एक मौका दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज भी जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, हमें और बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें सींचिए प्रभु जी, हमें छांटिए प्रभु, दृढ़ करिए प्रभु, हमें बढ़ता जाने के लिए प्रभु, हमारी खुद ही हमारे अंदर से घटने के आप हमें बढ़ता जाए। आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं, आगे के समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हमें चलाइए, हमारे साथ बात करिए प्रभु, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। फिर एक बार प्रभु ने अपनी उपस्थिति में हम एक को लेकर आया। थोड़े समय हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे। इब्रानी उसका 2 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और एक बार पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपसे प्रश्न करूंगा। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आपका ट्रांसलेशन पढ़िए। तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का या उद्धार का तिरस्कार करेंगे, जिसकी घोषणा पहले प्रभु द्वारा हुई थी, पहले प्रभु के द्वारा हुई थी, जिन लोगों ने प्रभु को सुना, उन्होंने उनके संदेश को हमारे लिए प्रमाणित किया। उन्होंने उस संदेश को हमारे लिए क्या किया? प्रमाणित किया। वचन समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? अभी आहाम बोले ना, क्या समझ में आया? परमेश्वर के बारे में पहले पता बताया, जो जन्म से पापी था, क्या पहले से बताया था। तो भी हम सुन के भी उससे वंचित रहते, मतलब नहीं समझ में आता है, मतलब समझते नहीं। तो ये वचन का जो टारगेट क्या है, मतलब क्या बात को बताना चाह रहा है? पहले ही सब उद्धार किसके बारे में बताना चाह रहा है? उद्धार के बारे में। फिर एक बार पढ़िए, अभी ध्यान से सुनो है। तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का तिरस्कार करेंगे। अभी यहाँ तक का बात को हम बच नहीं सकेंगे अगर हम उस महान उद्धार या मुक्ति को क्या करेंगे? तिरस्कार करेंगे। हाँ, जिसकी घोषणा पहले प्रभु द्वारा हुई थी। इस उद्धार के बारे में सबसे पहले प्रभु के द्वारा हुई थी। जिन लोगों ने प्रभु को सुना, बाद में जिन लोगों ने उस उद्धार के बारे में प्रभु से सुना,
उन्होंने उनके संदेश को हमारे लिए प्रमाणित किया। उन्होंने उनके संदेश के द्वारा हमें क्या किया? प्रमाणित किया। अभी आप बताइए किस बात को ये वचन हमारा ध्यान को आकर्षण करता है? किसके बारे में? उद्धार। किसके बारे में? उद्धार। प्रभु यीशु ने मेरा क्या किया? मेरा क्या किया? उद्धार। उद्धार का बोलेगा तो मैं आपको संक्षिप्त में बताया था, छुटकारा। छुटकारा बोलते समय में सिर्फ पापों से नहीं, सिर्फ बीमारी से नहीं, हमें हर बात से जहां हमें रहना चाहिए था, वहां से हम जब गिर गए थे, उन सब चीजों से प्रभु ने हमारा क्या किया? उद्धार किया, छुटकारा दिया। सबको मिला के ही कहा जाता है, क्या मिला हमको? उद्धार मिला। तो हमको उद्धार मिला है, उद्धार मिला है। उद्धार किसके द्वारा मिलता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे हमें क्या मिल सकता है? उद्धार मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम में ही क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है करके यीशु ने साफ साफ क्या कर दिया है? कह दिया। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग उद्धार के बारे में हम देख रहे हैं। पिछला सप्ताह आपको याद होगा हमने पढ़े थे कि मैं तुमको किस विषय में लिखना चाह रहा था? विश्वास के बारे में लिखना चाह रहा था, ऐसा मुझे उद्धार के विषय में लिखना चाहिए। उद्धार के विषय में लिखना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तुमको किसके बारे में बताओ। तो गया बार हमने विश्वास के बारे में जाना। तो क्या विश्वास ही इंपॉर्टेंट है, उद्धार इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? उद्धार भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इधर लिखा है, ऐसे महान उद्धार के विषय में अगर हम कैसे रहेंगे? निश्चिंत या चिंता रहित, या उसका हम तिरस्कार करेंगे, या उसको कमजोर समझेंगे, आने वाले दंड से क्या नहीं कर सकता? बच नहीं सकता। ये वचन के पहले से हम पढ़ेंगे, पहले एक दो वचन भी पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और भी क्या कर रहे हैं? मन लगाए। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, हम उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। अपराध या अपराधी? अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? ऐसे बड़े उद्धार के बारे में निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? जिसकी चर्चा सबसे पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका क्या हुआ? निश्चय हुआ। इधर क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक वचन से पढ़ के आते समय हमको क्या समझ में आता है? ये हम लोग जो सुन रहे हैं ना, इसके बारे में सुनने में और क्या हो जाए? मन लगाएं। क्या करें? हम जो भी सुन रहे हैं ना, क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन। इसमें सुनने के लिए और भी क्या करें? मन लगाएं। क्यों मन लगाना जरूरी है? कि हमसे पहले के जो लोग थे उनको दूतों ने क्या दिया था? दूतों ने संदेश दिया था उद्धार के विषय को। उन लोगों को कौन संदेश दिया था? स्वर्गदूत। उधर लिखा स्वर्गदूत लिखा है। स्वर्गदूत का दूसरा मतलब बोलते समय में चाहे वो परमेश्वर का संदेश वाहक हो सकता है, नबी हो सकता है, किसी और के द्वारा उनको क्या किया गया था? संदेश सुनाया गया था। जब
दूसरे के द्वारा सुनाया गया था, उस संदेश को ही नहीं मानने वालों को या उस संदेश को नहीं सुनने वालों को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। इधर क्या लिखा है? उसका ठीक ठीक क्या दिया? बदला दिया। तो हमारे लिए किसी संदेश वाहक को नहीं भेजा, किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, किसको भेजा? खुद प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कर रहा? बात कर रहा है। बात करना तो ठीक है, यीशु भी हमसे बात कर रहा है, और यीशु ने कही हुई ये बात सच है बोलकर अपने सेवकों के द्वारा उसको क्या भी दे रहा है? प्रमाण भी दे रहा है। प्रमाण देने का मतलब क्या है? सबूत। मतलब यीशु ने जो बोला है ये बात सच है करके अपने दासों के द्वारा क्या भी दे रहा है? प्रमाण भी दे रहा है। हालेलुया। हमसे कौन बात करता? स्वर्गदूत बात करता है। स्वर्गदूत किससे बात करते थे? हमसे पहले हमारे पूर्वज लोग से स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का अर्थ क्या है? परमेश्वर के अलावा नबी लोग हैं, संदेशवाहक और कोई है, उनसे बात करता था। उनसे बातें करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको क्या नहीं किया? उनकी बातों को नहीं सुनने वालों को छोड़ा नहीं। हमें खुद यीशु हमसे क्या कर रहा है? बात करता है। और यीशु जो बात कर रहा है ना, ये बात सच है ना। कई बार हमारे मन में होता है ना, कुछ वचन को प्रभु हमको याद दिलाता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले हालेलुया। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे परमेश्वर बात नहीं करता है ना। कभी कभी कई परिस्थितियों में परमेश्वर कुछ वचन को लेकर, गीतों के द्वारा हो, प्रचार के समय में हो, प्रार्थना के वक्त हो, अकेले आप चिंता में रहते समय, चलते फिरते समय, कभी ना कभी प्रभु अचानक एक बात आपको मन में बात बोलेगा। तो बूढ़ी माँ की कहानी नहीं, वचन को आपके मन में क्या करता है? डाल दे, जिसके बारे में आप सोचा भी नहीं रहेगा। सच है गलत है? अब ये प्रभु ने ही बात किया है, उसका क्या भी देता है? प्रमाण। कैसे देता है? अपने दासों के द्वारा, किसी और के द्वारा उस बात को बताकर प्रमाण देता। हाँ, ये बात मैंने ही तेरे से क्या किया था। जोर से हालेलुया। ऐसे कई बार हो चुकी है, लेकिन इसको हमने हल्के में लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम सबसे क्या करता है? बात करता है। क्यों करता है? ताकि हम उद्धार में क्या करें? बने रहे। उद्धार में क्या करें? बने रहे। हालेलुया। तो हमें मिला वह उद्धार इतना महान है। हालेलुया। महान उद्धार के बारे में जानने के लिए, उद्धार में हम सबसे पहले किससे पाए? पाप से हमने क्या पाया? छुटकारा। किससे छुटकारा पाया? पाप। अभी हम पाप का विषय में बोलते समय में कोई भी व्यक्ति हो, हम उनको बोलेंगे कि उद्धार पाओ, पाप से छुटकारा पाओ, यीशु पाप से छुड़ाता है, यीशु पाप क्षमा करता है, बोलते समय वो सीधा यही बोलते, हमने कोई पाप ही नहीं किया, मैं किसी का बुराई नहीं करता। ऐसा अगर बोल दिया तो फिर हमको कोई जवाब ही नहीं रहता है कि जब इन्होंने कोई गलती नहीं किया तो इनको उद्धार का संदेश है, मैं क्या बोलकर दूं? क्या बोलकर दूं? तो सब ठीक है बोल रहा है। हालेलुया। जब वो सब ठीक है तो उनको पास छुटकारे की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? यीशु भी कहता है मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, मैं किसके लिए आया? लेकिन सामने वाला मैं पापी हूं करके मानता ही नहीं, तो फिर इसको यीशु को कैसे मैं दे सकता हूं? हालेलुया। तो वचन बताती है सबने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित था। वचन क्या बोलता है? सबने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। वचन तो बोलता लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है ना। क्या करें? कैसे उद्धार का संदेश को उन तक पहुंचाएं? समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए? तो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हम चुपचाप निकल के आ जाए? नहीं, तो हमको कुछ समझना है। तो वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। अब ये परमेश्वर की महिमा से रहित होने का अर्थ क्या है? सबने पाप किया, पहला पॉइंट तो उन्होंने माना नहीं, बोलता कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसका अर्थ क्या है? रहित रहने का मतलब क्या है?
दूर अलग दूर कम, अलग अलग ही या दूर या कम। परमेश्वर की जो महिमा थी उससे क्या थे, दूर थे या उससे कम थे या उससे अलग थे। इसको समझाने के लिए आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा फौज में अगर भर्ती होना है, फौज में अगर भर्ती होना है तो एक मापदंड रखते हैं। क्या रखते हैं? मापदंड। एक आपको मालूम होगा, मालूम नहीं है तो अभी आज मालूम करा लो, है ना। इसमें एक डंडा रखते हैं। अभी इधर सब लोग लाइन में खड़े हैं, है ना। कई मापदंड है, उसमें से एक मापदंड ये है। अभी सब लोग लाइन में खड़े हैं, सबको बोलेंगे इधर से क्या हो जाओ, चल के आओ। चल के आते समय में इनका सर इसमें क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। सुना है आपने ऐसा? टच होना है या उससे भी क्या होना है, ऊपर होना। अगर उसके नीचे आधा इंच भी अगर क्या हो, कम हो, उनको क्या कर देंगे? क्यों? क्योंकि वो माप के नहीं है, क्योंकि इसके बराबर नहीं। क्योंकि फौज का एक कानून है कि हर व्यक्ति इतना होना, कम से कम इतना क्या करना चाहिए, होना चाहिए। एक क्या है, मापदंड है। अभी जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ मापदंड रखा है। उस मापदंड से क्या है, पाप का मतलब क्या है, पाप का दूसरा अर्थ क्या है। जो नाप परमेश्वर ने रखा है उससे वो क्या है, कम है। जो कोई भी क्या पाया जाए, उस नाप से क्या हो जाए, पाप ऐसा कम पाया जाए, वो कौन है, वो कौन है, पापी है। समझे सबको? एक नाप, एक मापदंड परमेश्वर ने रखा है। उस मापदंड से अगर कोई भी आधा इंच भी कम हो, वो भी कौन है, पापी है। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, परमेश्वर का राज्य का अनुभव नहीं ले सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति बोलता है मैंने पाप नहीं किया, उसको बोलना है अपने जीवन को क्या करके देख, परमेश्वर ने जो मापदंड रखा है उससे क्या करके देख, माप के देख। अगर तू खरा निकला तो तेरा भला, नहीं तो तुझे क्या पाना पड़ेगा, उद्धार पाना पड़ेगा। उद्धार किसके पास से ही है, यीशु के पास से ही है। हम जो आज है, हम भी माप से क्या थे, कम थे, लेकिन ये जो बीच में का जो कमी पड़ रहा था ना, वो परमेश्वर ने कर दिया। ये जो गैप पड़ गया था, हम भी कम थे। ये जो बीच में कम पड़ रहा था ना, हाँ, इसको यीशु ने उसको क्या कर दिया, भर के। अभी पिता के नजर में हम भी कितने फुट गए, हम 5 नहीं, अभी 5 फुट। जो नाप चाहिए था उसके बराबर हम लोग क्या कर दिए, आगे। तो हमको ये पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, यीशु का। इसी प्रकार सारे जगत के लोगों ने क्या किया, पाप किया, और परमेश्वर का नाप से क्या थे, रहित है। उस नाप से जो रहित है, जो कम है, वो गैप को भरने के लिए उनको किसकी जरूरत है, यीशु की जरूरत है। अभी परमेश्वर का माप क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा, कितना फुट चाहिए, कैसा मालूम पड़ेगा, बोलो भाई। परमेश्वर को जाके पूछना पड़ेगा, है कि नहीं? किधर है? हम इन वचन को खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा मालूम पड़ता है। नहीं समझ में आया? जैसे घर से बाहर निकलते समय क्या देखते हैं, मोबाइल। नहीं, मोबाइल देखते हैं। तुम्हारा आदत होगा मोबाइल देखना। हाँ, क्या देखते हैं? अरे तुम प्रार्थना देखते हैं। आप जब घर से बाहर निकल रहे कहीं जाने के लिए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, शीशा। शीशा देखते नहीं दिखते, बाल बराबर है कि नहीं, किधर दाग तो नहीं, देखते नहीं, नहीं हम देखते नहीं, कांची फोड़ दिया ऐसा बोलने वाले नहीं। थोड़ा तो क्या करके आता है, सब ठीक है ना, अच्छा ज्यादा नहीं देखते, लेकिन थोड़ा सा तो क्या करके जाता है, ऐसा लंबा से तो देख के आते हैं। क्यों देखते हैं? अच्छा दिखता है। कुछ
कमी नहीं हो, कुछ क्या ना हो कमी। इसी प्रकार से मेरा दिल का हकीकत को कौन बताता है? परमेश्वर का वचन। जब इस वचन को खोलकर बैठकर पढ़ना शुरू करता है तब हमको बताता है तेरा माप इतना होना चाहिए था, इतना कम है। बताता नहीं बताता? तो एक व्यक्ति को परमेश्वर का मापदंड क्या है समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम वचन को सुनते तब हमको समझ में आता कि हाँ, मैं परमेश्वर की महिमा से मैं रहित हूँ। मैं क्या हूँ? कम हूँ। हालेलुया। जब हम मानते हैं तब हमारे सब पापों को, अधर्मों को धोकर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तो हाँ, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका क्या हुआ? निश्चय हुआ। तो मैंने उद्धार पाया है, इसका मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रमाण। नहीं समझे? आप इस स्कूल का बच्चा है बोलकर क्या प्रमाण है? आईडी कार्ड। ऐसी कुछ है ना? नहीं, कोई भी स्कूल में आओ जाओ ऐसा है? नहीं। ये बच्चा यही स्कूल का है, सबूत क्या है? उसके पास एक आईडी कार्ड होता है। वो आईडी कार्ड बताता है कि हाँ बाबा ये यही स्कूल का बच्चा है। तो मैं और आप भी उद्धार पाया है, इसका क्या होना चाहिए? आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके पास है क्या? यीशु ने मुझे छुड़ाया है, मैं उद्धार पाया है, इसका मेरे पास क्या होना चाहिए? इसका क्या होना चाहिए? आईडी कार्ड होना चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस 16 अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय 16 और 17। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब विश्वास करने का मतलब समझ में आया ना? मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे पाप से छुटकारा पाना है। क्यों पाना है? क्यों पाना है? क्यों पाना है? क्योंकि मैं सबने क्या किया? अरे जवाब दो ना। सबने क्या किया? पाप किया और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित। का मतलब क्या है? दूर। मतलब क्या है? उन्होंने एक मापदंड रखा है, उस मापदंड से मैं क्या पाया गया? कम पाया गया। तो मुझे किसकी जरूरत है? एक उद्धार करता यीशु का क्या है? जरूरत। यीशु का ही क्यों जरूरत है? क्या हमारा देश में दूसरा नहीं है क्या? क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उद्धार पिता के पास। इसलिए यीशु ही चाहिए ये गैप को क्या करने के लिए? भरने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा था कि यीशु हमको ये संदेश को सुनाया, उस संदेश को प्रमाण करने के लिए, साबित करने के लिए कि यीशु ने बोली भी बात सही है करके परमेश्वर ने अपने दासों को भी हमें क्या किया है? दिया है, जो हमें प्रूफ करके बताते हैं कि तुझे उद्धार की जरूरत है, तुझे उद्धार की जरूरत है। इतना हमारे ऊपर रहम करके इतनी सुविधाएं बनाकर देने के कारण कहता है, अगर दूतों की बातों को सुनकर वो लोग ने नहीं माना, उनको ही प्रभु ने नहीं छोड़ा, तो यीशु को भी दिया। हाँ और बाजू वाला तुम बोले हम सुने। हाँ, वचन को और एक बार पढ़ो, तीसरा वचन। तो हम लोग ऐसे
बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई पहले प्रभु के द्वारा हुई, और सुनने वालों के द्वारा उसके बाद कई लोग प्रभु से इस बात को सुना, हाँ, इसका हमें निश्चय हुआ। उन्होंने हमें निश्चय दिलाया। मैं आकर गजानन भाई आपको उद्धार पाना है, पाप का मजदूरी मौत है करके मैं बोलते समय मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने उससे क्या किया है, सुना है। मैं आपको साबित कर रहा हूं कि सच में ये बात सही है। हालेलुया। तो पहले किसने सुनाया? प्रभु यीशु ने। और कुछ लोग जिन्होंने उसकी बातों को सुना, उन्होंने हमको क्या दिया? आपको प्रमाण दिया था या आप ऐसे उठ के कलीसिया में आ गए? नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट आ गए? कैसे आए? किसी ने तो आपको क्या दिया? प्रमाण दिया। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मार्ग है, आपको उद्धार पाना है, नरक से क्या करना है? बचना है। किसी ने आपको क्या दिया? प्रमाण दिया। अभी आपको सुनाया गया, सुनाते समय में आपने क्या किया? सुना। हाँ, अभी इधर आ जाएंगे मरकुस। जो विश्वास करे, जो उस बात पर क्या किया? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, विश्वास करके उनको क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, तो ऐसे कई है वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अभी भी मेरे को उसका प्रमाण नहीं मिला, सब बोलकर नहीं मानेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। वो क्या किया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में अभी आपने विश्वास किया है तो आपने क्या पाया? कैसे? उसको लाइन बताओ ना। विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया। समझ में आ रहा है? अभी विश्वास किया है और मैंने उद्धार पाया है, इसका चिन्ह क्या है? उनके चिन्ह ये होंगे, उनके चिन्ह ये होंगे कि वे मेरे नाम से, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। ये सब क्या है? किस चीज का? मैंने विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाया है, इसका क्या है? ये चिन्ह, ये आइडेंटिटी कार्ड बताता है मुझे उद्धार प्राप्त हुआ है। हालेलुया। ये आइडिया हमारे पास कितनों के पास? हाथ नहीं उठाना। ये आइडिया हमारे पास कितनों के पास है या नहीं? हालेलुया। परमेश्वर हर बात को एक क्या देता है? प्रूफ, प्रमाण, चिन्ह जरूर क्या करता है? देता है। नोहा, मैं अभी कभी पानी से इस पृथ्वी को क्या नहीं करूंगा? नाश नहीं करूंगा। इसके लिए क्या दिया? मेघधनुष। एक क्या दिया? एक चिन्ह दिया, एक प्रमाण दिया। इसको देखते समय हमें क्या याद आती है? कि परमेश्वर ने हमारा परदादा नोहा से वादा किया। कैन ने जब ये हाबिल को मार दिया था तो कैन परमेश्वर के पास आकर रहम का भीख मांग रहा कि जो कोई देखेगा मुझे क्या कर देगा? मार डालेगा। तो मैं क्या करूं? तो क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? चिन्ह दिया। जाओ, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे हूं, ऐसा बोल दिया। क्या बोले? चिन्ह दिया। एक चिन्ह, एक निशानी उसको दिया कि जो कोई उस निशानी को देखेगा कोई तेरे को क्या नहीं करेगा? नहीं देगा। नहीं समझ में आ रहा? संगीतकार भी कहता है प्रभु मुझे एक अनुकूल क्या दे? एक चिन्ह दे। क्या बोलता है? अनुकूल मुझे एक क्या दे? चिन्ह दे। मतलब परमेश्वर कुछ भी करते समय उसका क्या देता है? चिन्ह देता है, प्रमाण देता है। तो आज मुझे चेक करना है मैं उद्धार पाया कि नहीं। मेरे पास मैं उद्धार पाया रहेगा, मेरे पास ये आईडी कार्ड होना चाहिए।
नहीं समझे? आई भी नहीं मालूम नहीं। हालेलुया। ऐसा मेरे को आवाज आया, मैं इसके लिए बोला। निश्चय विश्वास। समझ में आया? तो मेरे लिए सबूत क्या है मैं उद्धार पाया करके? आईडी प्रूफ। कौन सा आईडी प्रूफ होना चाहिए? कौन सा आईडी प्रूफ होना चाहिए? सरोजन बोलो ना, क्या मालूम क्या बोल रहा है इसने? आत्मा को निकालेंगे। हाँ 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 नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ 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 आंटी बोलो। और कुछ? सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। और हाँ कंचन में ना, और कुछ नहीं। हाँ। कितना? 4 ही हुआ। बीमारों पर हाथ रखेंगे। कितना कितना आईडी दिया उसमें? हाँ हाँ जो 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 याद आ रहा बोलो। हाँ दुष्ट आत्मा को निकाले। हाँ नए नए भाषा बोलेंगे। हाँ विष भी पिए तो भी, प्राण नाशक या विष भी पिए तो भी उसे कोई हानि नहीं होगी। ऐसा कितना पॉइंट लिखा है उसमें? 5 लिखा है। बराबर 5। अभी अभी 5 उंगली आगे रखो, फटाफट बताओ। हाँ पहला उंगली क्या बोलता है? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दूसरा उंगली क्या बोलता है? नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरा क्या बोलता है? चौथा जिसको पिएंगे तो भी कुछ और 5वां? चंगे। अभी सब ऊपर देखो। अभी बोलो पहला नंबर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरा अन्य भाषा बोलेंगे। सांपों को सांपों को उठालेंगे। हाँ ये तो कोई हानि नहीं होगी। हाँ चंगे। ये 5 चीज होगा तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास आई कार्ड। अभी आपने सही बोला। क्या है मेरे पास? आई कार्ड। मेरे को भी प्रूफ होना चाहिए ना, मैं उद्धार पाया नहीं पाया। तो अभी आप ये रखकर प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मेरे को आईडी मिला है। या अभी भी प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे हैं। कौन सा पीरियड? 6 महीना है ना परमानेंट होने से पहले। परमानेंट होने के पहले 6 महीना हो रहता है। तभी कुछ नहीं देगा। नो EIC नो EF नो कुछ नहीं। कुछ नहीं। प्रोबेशन पीरियड ये है हमारे लिए चिन्ह। दूसरा और भी पढ़ेंगे, मरकुस 16:19-20 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु उनसे उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने उन्होंने लिखा ना, कौनों चेले। यीशु किससे बात कर रहे थे? चेले से बात कर रहे थे। फिर यीशु उठा लिया गया। उठा लिए जाने के बाद उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हर जगह क्या किया? प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को क्या करता रहा? दृढ़ करता रहा। मेरे आइडेंटिटी कार्ड मुझे है। मेरे पास कौन सा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए? जिसमें वो 5 डिटेल होना चाहिए। याद है? वो मेरे लिए आइडेंटिटी कार्ड। अभी मैंने जो बात सुना है, इस बात को मैं अभी किसी और को क्या करने जा रहा हूं? मैं बताने जा रहा हूं। जाते समय में इधर लिखा है परमेश्वर उनके साथ साथ काम करते समय कैसे साथ साथ काम किया? चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वचन को क्या देता गया? दृढ़ करता गया। सामने वाला कैसे पहचानेंगे कि मैं बोलने वाला बात सच है? मेरे द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के काम करेंगे, तब सामने वाला विश्वास करेगा कि ये जो संदेश लेके आया है ये क्या है? सच है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्यों? इन्होंने क्या बोला? विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे, विश्वास नहीं करने वाले दोषी ठहराए जाएंगे। ये जो बात बोले ना, ये बात सच है, 100% सच है। कैसे मानेगा सामने वाला? ये चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। तो ये चिन्ह और चमत्कार करने के लिए कौन सा कला विद्या सीखना पड़ेगा?
वचन की कौन सा कला विद्या सीखना पड़ेगा? परमेश्वर साथ में रहकर क्या करता है? काम करता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर किसी का ठीक हो रहा है तो मैं उनको क्या बोल रहा हूं? देखो मैंने आपको क्या कर दिया, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं कुछ नहीं, मेरे द्वारा किसने छुटकारा दिया आपको? परमेश्वर ने आपको क्या दिया? छुटकारा दिया। मैं आपके लिए प्रार्थना ही किया, छुटकारा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। काम किसने किया? परमेश्वर। तो चेलों के द्वारा यीशु जाने के बाद यीशु ऐसा उनके साथ क्या किया? काम। और एक वचन उसके साथ पढ़ेंगे, प्रेरित 14 का 1 से 3। इकोनियम में ऐसा हुआ, इकोनियम नाम का जगह पर ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में उकसाए और कटुता उत्पन्न की। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे, लेकिन ये लोग बहुत दिन तक वहां पर रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वो कौन? प्रभु परमेश्वर उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अपने अनुग्रह की वचन पर क्या देता था? गवाही देता। प्रभु क्या देता है? क्या देता है? प्रमाण, गवाही देता है कि ये बोलने वाला बात क्या है? सच है। इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हमारे लिए भी सबूत है, नए लोगों के लिए भी क्या है? सबूत। सब चीज के लिए प्रभु ने क्या रखा है? सबूत रखा है। इतने महान उद्धार के विषय में हम लोग क्या ना रहे? निश्चिंत या बिना चिंता के ना रहे। समझ में आ रहा है सबको? तो क्यों प्रभु हमको सब चीज का क्या भी दे रहा है? क्या भी दे रहा है? प्रमाण भी क्या कर रहा है? दे रहा है। हालेलुया। इसी विषय को समझाते हुए यीशु एक बार निकोदेमुस से बात करता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 1 से 10 तक पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। रब्बी बोलेगा तो ओके, नाम रहेगा ऐसा है, धर्म गुरु। यहूदियों में जो सिखाते हैं उनको क्या बोलकर बुलाया जाता है? हमारे स्कूल में जो सिखाते हैं उनको क्या बोलकर बुलाया जाता है? टीचर। लेकिन यहूदियों में जो उनको सिखाते थे उनको क्या बोलकर बुलाते थे? रब्बी। तो यीशु के पास निकोदेमुस आकर क्या बोलता है? हे, मतलब वो यीशु को क्या बोलकर बुलाना चाहता है? गुरु। यीशु को गुरु बोलकर क्या करता है? बुलाना चाहता है। तो बुलाकर कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अगर साथ में नहीं होता तो
वो क्या नहीं दिखा सकता था? चिन्ह नहीं। तो यीशु क्या करते थे? जिधर भी जाते थे वचन का प्रचार करते थे, ये वचन सत्य है करके। यीशु नहीं, यीशु के साथ रहने वाला पिता यीशु में होकर क्या करता है? काम करके क्या दिखाता है? चिन्ह और चमत्कार करते थे। हालेलुया। उसके द्वारा साबित करते थे कि यीशु कहने वाली बात सच है। तुमको क्या करना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। निकोदेमुस के बारे में भी लिखा है। निकोदेमुस कौन है? यीशु का चेला। उधर उधर क्या लिखा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं अभी पढ़े थे ना। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य। फरीसी समुदाय में का एक व्यक्ति है निकोदेमुस। निकोदेमुस कौन है? जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का, उसका पोस्टिंग बताया गया। वो कौन है? यहूदियों का सरदार। मैं बात आपको समझा रहा, समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? मुकदम। दरवाजा खुला है, पर्दा लगा दो, नहीं तो फिर बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? निकोदेमुस कौन था? एक फरीसी। फरीसी लोग कौन होते हैं? ये लोग व्यवस्था को अच्छे से पढ़कर दूसरों को वो सिखाते हैं, करवाते हैं। नहीं समझे? और एक बार, फरीसी कौन है? जो व्यवस्था को अच्छी तरह से क्या करता है? पढ़ते हैं, सीखते हैं और दूसरों को क्या करते हैं? सिखाते। मतलब वो भी कौन है? हाँ, वो भी कौन है? निकोदेमुस भी कौन है? गुरु है। निकोदेमुस भी कौन है? क्यों गुरु है? क्योंकि वो भी व्यवस्था पढ़ता है, समझता है और लोगों को क्या करता है? सिखाता है। वो भी गुरु है, लेकिन वो यीशु के पास आकर यीशु को गुरु करने क्यों बोलता है? क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार उसने देखे वो कोई निकोदेमुस क्या बोलता है? मैं भी टीचर हूं, मैं भी लोगों को सिखाता हूं। हाँ, अभी बता। अगर मेरे बात अगर आपको समझा होगा तो आप जवाब सही जवाब दोगे। मैं भी शिक्षक हूं, मैं भी लोगों को सिखाता हूं, लेकिन जो चिन्ह चमत्कार तेरे हाथ द्वारा होता है। नहीं समझा, नहीं समझा। हर एक बात चिन्ह और चमत्कार से क्या होता है? प्रमाणित होता है। ये भी गुरु है, ये भी पुराने नियम की बातों को पढ़ता है, समझता है, लोगों को क्या करता है? सिखाता है। अब ये यीशु को आकर बोलता है आप गुरु है, आपका जैसा गुरु हमने देखा नहीं। क्यों यीशु को इतना तारीफ कर रहा है? ये भी वचन सिखाता है, यीशु भी क्या सिखाते हैं? वचन सिखाते। दोनों में फर्क क्या है? निकोदेमुस बोलता है मैं प्रचार करके चला जाता हूं लेकिन कोई असर नहीं होता। नहीं समझ? लोगों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लोग कल जैसे थे, आज भी वैसा ही है। नहीं समझ? मैं भी प्रचार करता हूं, लोग सुनते हैं, मीटिंग जमती है, लेकिन कोई असर उनके जीवन में नहीं। लेकिन मैंने आप में एक बात देखा, आप प्रचार करके खत्म होते ही लोग बदल जाते। इधर जाएगा ना आदमी, वापस आता नहीं। हमारे विषय में लोगों के बीच में कंप्लेंट है, इनके पास अगर कोई चला जाएगा ना वो वापस आता नहीं। क्यों नहीं आता है? आप बताओ, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? थे नहीं इधर। अच्छा, गजर मम्मी आप सही बोलेगा। ये लोग के पास यांच्याकडे लोक जातात ना, परत येतच नाही का? इसके लिए हाँ रंजू मैम, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को पढ़ता है और समझता है। इसके लिए दूसरे को परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार। इनको प्रमाण मिल जाता है कि बाद में समझ में आता है भाई ये बोलता नहीं, ये सच है, बाकी सब फेक है। समझने के बाद उसके बाद तुम अगर उसको बोलेंगे नहीं तुला तेरे को ये करना पड़ेगा, हमारा परंपरा ये है, ऐसा बोलेगा तो क्या मैं नहीं करेगा। हे तू तिकडे गेला नंतर बदल गया तो कान भर ले तुझा, गलत शिक्षा दिया तुमको, बोलते नहीं बोलते?
इधर जाएगा तो वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इधर प्रमाण मिल गया। क्या मिल गया? प्रमाण मिल गया, सबूत मिल गया। यही क्या है? मार्ग, यही सच है, यही जीवन है। जोर से हालेलुया। निकोदेमुस बोलता है ऐसा मेरा मीटिंग में नहीं होता। सुन रहे? नहीं सुन रहे? ऐसा मेरे मीटिंग में नहीं होता। मैं क्यों आपको ये बोल रहा है? आप भी कई जगह में मीटिंग कर रहे हैं, नहीं समझ रहे? कईयों को आप प्रभु के बारे में बताते नहीं बताते, लेकिन उधर इंसान में कोई बदलाव होता है? क्यों? क्यों? चिन्ह चमत्कार ही नहीं तो कहाँ से निकालें? कौन करना चाहिए चिन्ह चमत्कार? मुझे वो कला सीखना चाहिए ना, है ना? मुझे सीखना चाहिए ऐसे छू, ऐसा सीखना चाहिए। हाँ, बोलो ना। परमेश्वर करना चाहिए। मैं जब वचन सिखा रहा हूं मेरे साथ साथ, इसलिए मैं वो वचन आपको पढ़ा है, परमेश्वर साथ साथ, मरकुस 16 अध्याय में पढ़े ना, साथ साथ में कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम करके चिन्ह और चमत्कार को उनके हाथों से, पढ़े ना, अभी पढ़े थे ना, उनके हाथों से कर रहा। तभी सामने वाला क्या होगा? मानेगा। जब नहीं मानता तभी लेके इधर ढकेल देते हैं, उधर अच्छा सिखाता है। नहीं यही होता ना, उधर अच्छा सिखाता है, उनके पास लेके जाता हूं, उधर आ जाओ। मैं रिक्शा का भाड़ा क्या करेगा? क्यों? मेरे मीटिंग में क्या नहीं होता? समझ में आ रहा? नहीं समझ रहा? कमी है? नहीं कमी है? गैप पढ़ रहा? नहीं पढ़ रहा? क्यों पढ़ रहा है गैप? मैं बोल तो रहा हूं लेकिन क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ साथ क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। आईडी चेक करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? आईडी चेक करना पड़ेगा कि सच में आप स्टूडेंट है कि नहीं, सच में आपने उद्धार। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो निकोदेमुस बोलता है प्रभु अभी मैं जान गया, हम लोग पहचान लिए। क्या लिखा? क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। तो एक शक आता है, परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अभी आप इन सब बातों के लिए प्रभु के पास बैठकर क्या करना है? जांचना है। सिर्फ जांचना नहीं है, प्रमाण चाहिए प्रभु मुझे। मैं उद्धार पाया, इसका भी क्या चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। और मैं जो बात बोल रहा हूँ ये भी सच्चाई करके लोगों को भी क्या होना चाहिए? विश्वास आने के लिए क्या दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है? ये विषय को रखकर अभी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। इसको हल्का ना समझो। इतने बड़े उद्धार के विषय में क्या ना रहे? निश्चिंत ना रहे। आप ये मत सोचिए मेरा काम नहीं है, मेरे लिए नहीं, ऐसा मत सोचो। आपके लिए है, इसलिए आपको क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। हालेलुया। तो निश्चिंत ना रहे। इधर क्या बोले हैं? इन कामों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया। ये बोलने के बाद अब ये निकोदेमुस क्या मान लिया? मैं मेरे साथ परमेश्वर काम नहीं कर रहा। मैं फरीसियों में सिखाता हूं लेकिन मेरे साथ काम नहीं हो रहा है। लेकिन यीशु आप सिखा रहे हैं आपके साथ परमेश्वर है, इसलिए चिन्ह और चमत्कार क्या कर रहा है? हो रहा है। इसलिए तू ही कौन है? रब्बी है। मैं खुद को आज तक क्या समझता था? यहूदी समाज में सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान, वचन जानने वालों में, कलीसिया में सबसे पुराना, सबसे बड़ा गुरु कौन है? मैं ही हूं करके मैं सोचता था। लेकिन अभी आपको देखने के बाद समझ में आया कि मेरे से भी बड़ा एक गुरु है। हालेलुया। कौन है वो? यीशु। क्यों मैं आपको गुरु मानता हूं? मैं कई चिन्ह और चमत्कार के द्वारा मैं देखता हूं परमेश्वर प्रमाण दे रहा है कि आप ही कौन है? गुरु है। आप ही उत्तम शिक्षक है करके यीशु को उसने क्या किया? स्वीकार किया। यीशु को निकोदेमुस ने क्या किया? नहीं समझ में आया। बड़े बड़े व्यक्ति, ये
निकोदेमुस आया बोलेगा तो समाज में भी एक बड़ा नाम है। और उधर लिखा है वो किसका गुरु भी था, अपना फरीसी में, और यहूदियों का सरदार। यहूदियों का सरदार क्यों बोला गया? सनद्रिन नाम का 70 लोगों का मेंबर का एक टीम होता है। एक मेंबर लोग का क्या होता है? टीम होता है। वो टीम में भी सबसे बड़ा कौन है? हेड है। सब पदवी में ऊंचा है। लेकिन अब मान गया बिना परमेश्वर का मेरे पास कितना भी वचन हो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। मानने के बाद अब उसके मन में भी एक सवाल आया कि आपका जैसा बनने के लिए मैं क्या करूं। बोल नहीं रहा है, लेकिन उसको क्यों ये बात को बोल रहा है? समझ गया प्रभु मैं कमजोर हूं। लेकिन अब आप बाइबल में भी कई जगह में देख सकते हैं, जब किसी के बारे में बोलते समय वो लोग यही पूछते थे, तो उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, मैं क्या करूं? बोलता नहीं बोलते। एक जवान व्यक्ति भी आया, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तब यीशु ने निकोदेमुस का मन का अंदर का प्रश्न का जवाब देते हुए बोले, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तेरे को सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ, अब इधर यीशु उनको एक बात बोल रहे हैं, निकोदेमुस अब अगर तेरे को परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर का राज्य बोले समझ में आ रहा? परमेश्वर का राज्य क्या है? ये चिन्ह, ये चमत्कार, ये जो बदलाव, ये मनुष्य का मन फिराना, ये सब कार्य किसके राज्य में होता है? परमेश्वर का राज्य में होता है। तो ये परमेश्वर के राज्य को अगर तुझे देखना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? मतलब फिर से तेरे को क्या होना पड़ेगा? फिर से क्या होना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। फिर से जन्म लेना पड़ेगा बोलते ही निकोदेमुस का दिमाग किधर चला जाता है? फिर से जन्म लेने के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं माँ का गर्भ में दोबारा कैसे जाऊं? नहीं समझ में? वचन समझ में आ रहा है? यीशु बोलते तुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस तुरंत किधर चला जाता? तो कुछ करके ही मुझे ये उद्धार, ये विश्वास, ये परमेश्वर के राज्य की बातों को मुझे हासिल करना पड़ेगा। तो इधर पूछ रहा है परमेश्वर की राज्य की बातों को मुझे पाने के लिए मुझे दोबारा माता के गर्भ में मैं कैसे जा सकता हूं? मतलब इधर बोलने का अर्थ क्या है? कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करके कुछ पाने की अपेक्षा कौन कर रहा है? निकोदेमुस कर रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप बपतिस्मा लिया इसके लिए उद्धार पाया, या उद्धार पाया इसके लिए आपने बपतिस्मा लिया? कंफ्यूजन, बड़ी कंफ्यूजन। विश्वास किया, आपने विश्वास किया इसके लिए बपतिस्मा लिया था क्या, या उल्टा 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 या विश्वास किया इसके लिए बपतिस्मा पाया? नहीं समझे, मैं क्वेश्चन गलत पूछा क्या? आप विश्वास किया इसके लिए उद्धार पाया क्या, या आप उद्धार पाए हैं इसके लिए बपतिस्मा लिया? नहीं, विश्वास किया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? और एक बार पूछ रहा हूं, आप विश्वास किया इसलिए उद्धार पाया, या उद्धार पाया इसके लिए बपतिस्मा लिया? विश्वास किया। समझ में आया? उद्धार पाने के लिए मैंने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाने के लिए मैंने बपतिस्मा लिया, या बपतिस्मा लेकर मैं उद्धार पाया? दोनों में से कौन सा सही है? उद्धार पाने के लिए मैंने बपतिस्मा लिया, ये सही है? ये सही है। मेरा उद्धार हुआ इसलिए मैंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। ये बोलेंगे तो सच है। नहीं समझ में?
मुझे उद्धार पाना है बोलकर बपतिस्मा लिया है, मतलब मेरे कर्मों से मैंने क्या पाया? उद्धार पाया। मतलब मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैं क्या पाया? मैंने कुछ अच्छा काम किया इसलिए क्या पाया? उद्धार पाया। नहीं, मेरे कर्मों से उद्धार नहीं पाया, क्योंकि उद्धार क्या है? मुफ्त है। इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे 8 तक। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण जो मरे हुए थे, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह के असीम धन को दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का क्या है? उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है। मैं बपतिस्मा लेकर उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाया इसके लिए क्या लिया? अभी समझ में आ रहा। कई लोग प्रसन्न करना चाहते, मैं 15 दिन उपवास है ऐसा बोलकर मैं प्रभु को उद्धार को पाने का क्या करता हूं? प्रयत्न करता हूं। मेरे कर्मों से नहीं, परमेश्वर ने अनुग्रह से मुझे क्या दिया है? उद्धार दिया। आज हम लोग इधर ही रोकते, इसको अगला सप्ताह प्रभु को मर्जी है कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इतना जान लेना, मेरे कर्मों से मुझे उद्धार क्या नहीं किया है? नहीं मिला है। परमेश्वर ने मुझे दान में क्या दिया है? दिया है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आंखें बंद करके थोड़े समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, मुझ पर तूने अनुग्रह किया है। तेरा असीम प्रेम प्रभु जी हमारे ऊपर था। हालेलुया। जिस कारण से जो मैं आपको नहीं जानता था, वचन का प्रमाण देकर प्रभु जी मुझे आपने इस उद्धार का मार्ग में लेकर आया। इस उद्धार के विषय में प्रभु जी मैं अनजाना सा ना रहूं, मैं इसका नजरअंदाज ना करूं। मेरे जीवन में बड़ा काम आपने किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उद्धार पाया हूं, इसका मुझे 5 आपने चिन्ह भी दे रखा है कि मैंने तेरा उद्धार कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्हीं वचनों को जो मैंने सुना है, मैं दूसरों को सुनाते समय में भी प्रभु तू मेरे साथ है, मैं जो बोलने वाला बात सच है, इसका भी तू प्रमाण दे रहा है। प्रभु अगर मैं इन चीजों में अगर कमजोर है, मैं आज तेरे सम्मुख पर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं तेरा उद्धार को मैं कमजोर ना समझूं, या मैं मेरे प्रयत्न से दूसरों को उद्धार करने के पीछे ना पड़ूं। प्रभु जी मुझे आपकी मदद जरूरत है। आप मेरे साथ साथ रहना जरूरी है, आप मेरे साथ साथ काम करना जरूरी है प्रभु। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ रहिए प्रभु, मैं आपसे दूर ना होने पाऊं। मेरे किसी हरकतों के कारण प्रभु जी मैं आपको दुखी करके मैं आपसे दूर ना रहूं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन को समझने के लिए आपने सहायता की, आपको धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। इतने महान उद्धार, हालेलुया, इसके बारे में प्रभु जी हम लोग अनजान सा ना रहते हो, कमजोर ना समझते हो, इसे और अधिक से अधिक प्रभु जी हमें बढ़ाने के लिए मदद करिए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारा बाप है, तू हमारा खुदा है, तू हमारा बनाने वाला है, तू हमारा सृजनहार है, तूने हमारा उद्धार किया प्रभु। मुझे अपने दासों के द्वारा प्रभु जी वचन का प्रमाण दे देकर प्रभु जी मेरे अंदर आपने उद्धार ले आए। तेरे बच्चों के द्वारा तूने मुझसे बात करके वचन का प्रमाण मेरे जीवन में आपने दिया प्रभु, और मैं उद्धार पाया। उद्धार पाने के कारण प्रभु जी मैंने बपतिस्मा लिया। उद्धार पाने के कारण प्रभु जी मैं धर्म के सारे कामों को अभी तक जो मेरे समझ में आया मैं करते आ रहा हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मेरे कर्मों से मैंने उद्धार नहीं पाया प्रभु, आपका अनुग्रह है, आपका देन है प्रभु जी, आपने मेरे लिए किया है। इस बात को प्रभु जी मैं औरों के पास भी ले जाते समय प्रभु जैसे चेलों के साथ साथ रहकर प्रभु आप वचन को प्रमाण देते आए, तेरे बच्चों को आशीर्वादित कर प्रभु जी, इनके साथ में रहकर वचन का प्रमाण दे देकर प्रभु जी उद्धार लोगों के तक पहुंचने के लिए प्रभु सहायता कर। तेरे हाथों पर सौंप दे प्रभु जी, आज के दिन से लेकर हमारे जीवन में एक बड़ी बदलाव को देखने के लिए मदद कर प्रभु। तुझे प्रसन्न करता हुआ जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद कर। आज के दिन हमने किए हुए हर एक प्रार्थना विनतियों को स्वर्ग का परमेश्वर आपने स्वीकार किया। हमारी आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए आपने दिया वो वचनों के लिए धन्यवाद। विदा होकर जा रहे दोबारा मिलने तक प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम हमारे साथ में बनी रहने दें। हमारे साथ साथ रहकर बड़े बड़े कामों को कर। हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर देता। आमीन आमीन।